नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा विष्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार भाटापार जिले के लछनपुर गांव के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को कुत्ते का झूठा भोजन परोसने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। ये घटना 28 जुलाई को हुई थी, जब स्कूल में स्वयं सहायता समूह मिड डे मील बना रहा था। उसी दौरान एक कुत्ता खाने में मुंह मार गया। बच्चों ने ये बात शिक्षकों को बताई और उन्होंने समूह को सलाह दी कि ये भोजन छात्रों को ना दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद बच्चों को वही खाना परोस दिया गया। शिकायत के बाद भी गंदे हिस्से को हटाया नहीं गया और बच्चों को उसे खाने पर मजबूर होना पड़ा। इस घटना को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया। सरकार से रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें बताया गया कि घटना के बाद 84 छात्रों को रेबीज रोधी टीके की 3 खुराकें दी गई। सीएमएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार सभी छात्र स्वस्थ हैं और स्कूल भी आ रहे हैं। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में रखा गया है। वहीं दिल्ली में एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले हैं। गुरुवार सुबह राजधानी के कम से कम 6 स्कूलों को ऐसे ईमेल भेजे गए, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तुरंत ही स्कूलों को खाली कराया गया और पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन टीमें जांच में जुट गई। जिन स्कूलों को धमकी मिली है उनमें प्रसाद नगर का आंध्र एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वारका सेक्टर 5 का बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, छावला का राव मान सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वारका सेक्टर 1 का मैकफोर्ड स्कूल और द्वारका सेक्टर 10 का इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। इन ईमेल में लिखा गया था कि स्कूलों में बम लगाया गया है, जिसके बाद तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं बिहार चुनाव से पहले रेलवे ने राज्य को बड़ी खुशखबरी दी है। दिवाली और छठ पर रेलवे 12,000 ट्रेनें चलाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इससे लाखों प्रवासियों की घर वापसी आसान हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने बिहार सरकार की तरफ से पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद व्यक्त किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्णिया और पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन से सीमांचल और कोसी के लोगों को राजधानी तक सीधे और तेज सफर की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध के विशेष स्थान बुद्ध सर्किट को कवर करने के लिए भी ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। ट्रेन वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, फतुहा, राजगीर, नटेश्वर, गायाजी, कोटरमा तक चलेगी। बक्सर से लखीसराय को 4 लेन रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। पटना के चारों तरफ रिंग रेलवे बनाया जाएगा। सीएसडीएस के शोध कार्यक्रम लोकनीति के सह निदेशक संजय कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। संजय कुमार के महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित एक पोस्ट को डेटा में त्रुटि का हवाला देते हुए वापस लेने और एक्स पर माफी मांगने के एक दिन बाद नागपुर और नासिक में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 2 तहसीलदारों की शिकायतों पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके अलावा बुधवार को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सीडीएस को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में उनसे 7 दिनों के भीतर ये बताने के लिए कहा गया कि उसकी अनुदान सहायता वापस क्यों न ले ली जाए। आईसीएसएसआर ने कई अनियमितताओं को चिन्हित किया, जिसमें डेटा में हेराफेरी और भारत के चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इसे मीडिया के साथ साझा करना शामिल है। वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों बतौर निर्देशक बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर चर्चा में हैं। वो अपनी अपकमिंग सीरीज द बेट्स ऑफ बॉलीवुड के साथ डेब्यू करने वाले हैं। बीते दिन ही इस शो का प्रीव्यू हुआ। वहीं इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है और इसमें नजर आने वाले स्लैब्स को भी मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया। द बेट्स ऑफ बॉलीवुड की रिलीज की बात की जाए तो इसे 18 सितंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा
और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस शो का निर्माण रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है और गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है। को क्रिएटर्स के तौर पर बिलास सिद्दीकी और मानव चौहान भी इस शो से जुड़े हुए हैं। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।